हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय प्रताप सिंह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार और आपके साथ हूँ। और ये लेक्चर जो है क्लास 9th का है, केमिस्ट्री का। रिसेंट में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सेकेंड चैप्टर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो इज मैटर अराउंड अस प्योर में हमने पढ़ा था, जितना पढ़ा था वो देख लिया था। अब आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, मिक्सचर तक हमने देखा था। हमारा आज का टॉपिक है सॉल्यूशन। ये मैथ वाला सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, ये केमिस्ट्री वाला सॉल्यूशन है। अब देखो, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, मैटर, प्योर सब्सटेंस, उसके बाद मिक्सचर, मिक्सचर में होमो हेट्रो पढ़ा था। ठीक है, तो अब आते हैं इस पे सॉल्यूशन पे। थोड़ा सा समझा जाएगा चीजों को। आज उतना एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, फिर भी करेंगे, बिना करे तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो जाता है। सबसे पहले क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन घोल, जिसको हिंदी में घोल कहते हैं। ठीक है, तो ये पहले होता है, इट इज होमोजेनियस होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। It is homogeneous mixture of two or more substance. It is homogeneous mixture of two or more substance. ठीक है, तो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अब होमोजेनियस आने का मतलब कि आपको माइंड में आ गया होगा कि इसका, इस माइंड में, छोटू से माइंड में आ गया होगा कि ये जो होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। सारी चीजें आ गई होंगी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, और बहुत सारी चीजें हमने उसको देखा भी था और आज भी देखेंगे। अब देखो, जो सॉल्यूशन होता है कौन कौन से होते हैं? सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन, अब क्या बात कर रहे हैं सर, सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है? हाँ, लल्ला होता है। सॉलिड सॉल्यूशन मतलब कि एग्जाम्पल में ले लो एलॉय। ठीक है, एलॉयस पढ़ेंगे अभी आगे। लिक्विड सॉल्यूशन, बियर का बॉटल, बियर का सॉरी वाटर ले लो, ग्लूकोज मिला दो, वगैरह वगैरह, मिल्क, चाय वगैरह वगैरह, जो लेना है लिक्विड में, जो लिक्विड लिया जाता है, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में H2 ले लो प्लस शुगर ले लो। अब ये मत कहना कि सर शुगर का फॉर्मूला लिखिए, मैं लिख दूंगा, लेकिन तुम कहोगे सर ये क्यों होता है, इसलिए नहीं लिखूंगा। लिक्विड सॉल्यूशन। अब गैसियस सॉल्यूशन, सर ये भी होता है? क्या बात कर रहे हो सर, आपको नहीं आता है, हमको आता है। गैसियस सॉल्यूशन नहीं होता है, होता है लल्ला एयर। आते हैं इस पे। सबसे पहले की सॉल्यूशन तो हमने बोला इट इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मोर देन टू सब्सटेंस, यानी कि होमो है, मतलब कि सेम कंपोजिशन है। ठीक है, फिर मैंने बोला कि सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन मैंने बोल दिया फिर कि एलॉय। अब बात आएगी एलॉय क्या होती है, आते हैं उस पे। लिक्विड सॉल्यूशन, इसका एग्जांपल सोडा वाटर, सोडा वाटर ले लो, इलेक्ट्रॉल घोल के पी लो, ग्लूकोज पी लो, ये सब लिक्विड सॉल्यूशन है। वो वाह, गर्मी चली गई ना, वो रूह अफ़ज़ा भी नहीं मिला। ठीक है, चलो जाने दो। रूह अफ़ज़ा वो भी लिक्विड होता है, वाटर में, शरबत में डाल के पी लो। ठीक है, गैसियस सॉल्यूशन एयर। हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, एयर है, और उस एयर में हम देखते हैं कौन कौन से गैस होते हैं। तो ऑक्सीजन होता है, अरे सब नहीं पता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो पता है ना, तो भी तो कम, मोर देन 2 है। बाकी नाइट्रोजन वगैरह सब होता है। आप जो चार्ट पढ़े थे, पाई चार्ट, याद करो कि हमारे इन्वायरमेंट में इतना % ऑक्सीजन होता है, इतना ये होता है, याद आ रहा है कुछ? तो उसमें वो सॉल्यूशन है, गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी तक इतना है, चीजों को अभी समझेंगे प्रैक्टिकली भी, परेशान नहीं होना है देख के। अब आते हैं सबसे पहले सॉलिड सॉल्यूशन, जिसको एक एलॉय डिस्कस करते हैं। क्या है एलॉय? अब ये एलॉयज, ये क्या है सर, थोड़ा सा सुनो। एलॉय क्या होता है? सॉलिड सॉल्यूशन। अब हमारे केमिस्ट्री में 3 चीजें होती हैं।
मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलोइड। मेटेलोइड, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलोइड पढ़ेंगे हम लोग अभी इसको, अब आगे सब आएगा। तो मैं यहाँ पे देखो बस इतना कह दूं, बात बता दिया, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलोइड। देखो मेटल प्लस मेटल, मेटल प्लस नॉन मेटल, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, ठीक है। जो चांसेस है सारे ले लो, एक से अधिक ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब मेटल मेटल, नॉन मेटल मेटल, नॉन मेटल नॉन मेटल एक साथ मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं, लेकिन एक फिक्स्ड रेशियो में, मेटल मेटल, द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल मेटल और मेटल नॉन मेटल और नॉन मेटल नॉन मेटल इन ए फिक्स्ड रेशियो, देन इट गिव्स एलॉय, ठीक है। वो एलॉय देते हैं, क्या देते हैं, एलॉय देते हैं। याद क्या रखना है कि एलॉय एक सॉलिड सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, एलॉय एक सॉलिड सॉल्यूशन होता है, पहली चीज। और उसके बाद अगर उसके सॉलिड सॉल्यूशन मतलब कि कॉम्बिनेशन की बात आई, तो एक मेटल एक मेटल, ये मेटल मेटल, मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल नॉन मेटल, अगर वो कंबाइन करते हैं लेकिन एक फिक्स्ड रेशियो में, तो हम उसको बोलेंगे कि वो एलॉय है। जैसे एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी में है ब्रास। ब्रास में जिंक होता है और कॉपर होता है, ये जिंक है, ये कॉपर है, ठीक। तो जिंक जो होता है वो 30% होता है और कॉपर जो होता है 70% होता है, और इन दोनों के मिक्सचर से जो बनता है उसको ब्रास बोलते हैं, और ब्रास जो होता है वो एक एलॉय है, ठीक है। जिंक 30%, कॉपर 70%, जिंक का नोटेशन Zn, कॉपर का Cu। ये धीरे धीरे सारी चीजें हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में। तो एलॉय क्लियर हो गया कि मेटल मेटल कंबाइन करे, मेटल नॉन मेटल कंबाइन करे, या नॉन मेटल नॉन मेटल कंबाइन करे, वो एक नया फॉर्मेशन करेगा जिसको एलॉय कहते हैं। कंडीशन एक होती है कि उनका रेशियो फिक्स होना चाहिए, तभी तो कुछ नया बनेगा, ठीक है। अब आते हैं आगे, हमारा जो है अभी पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, तो हमने पढ़ा सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में दो चीज होती है, क्या होती है, दो चीज होती है, ठीक है। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। इसको अगर सॉल्यूशन को ब्रेक करके देखा जाए तो सॉल्यूशन कैसे बनता है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अभी सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है देखा जाए तो जो सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, लेस अमाउंट, लार्ज अमाउंट। जो सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इन सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्यूट। डिफाइन कर दूं क्या, क्या सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट द component which is present in lesser amount in solution is known as solvent। चीजें टफ नहीं है, चीजों को आसान बनाइए। सॉल्यूट क्या होता है, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज नोन एज इन सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्वेंट। अरे सॉरी, सॉल्यूट, ठीक है। अब देखो
अब ये कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट मतलब कि उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या कितना है ये, ठीक है। वैसे ही सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का क्या होगा? द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, लिख देने दो यार, नहीं तो बोलोगे सर आलसी है। लार्जर अमाउंट इन सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्वेंट, ठीक है, क्लियर है, ये हो गया, ठीक है, क्लियर है कि अब चीजों को समझेंगे थोड़ा एक्सपेरिमेंटली। पहले देख लो कि सॉल्यूट क्या होता है। जो छोटे अमाउंट में प्रेजेंट रहता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, जो बड़े अमाउंट में प्रेजेंट रहता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे दूध पीते हैं हम, तो दूध में जो शुगर ऐड करते हैं, तो दूध की क्वांटिटी क्वांटिटी 1 गिलास है, ठीक है, 250 ml दूध है, उसमें मान लो इतू सा शुगर डाल रहे हैं, मैं ज्यादा मीठा नहीं पीता हूँ इसलिए, तो इतना सा शुगर डाले तो मैं इतना सा क्या है, कम अमाउंट है, तो वो क्या है, सॉल्यूट है। और दूध क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ। चाय पी लो, चाय में चाय पत्ती डालते हैं, टी लीफ डालते हैं, वो सॉल्यूट होता है। दूध क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। शुगर जो भी है, अब इसको एक्सपेरिमेंटली हम देखेंगे, परेशान नहीं होना है चीजों को लेके। अब आते हैं एक बार एक चैन शुरू करते हैं। चैन खो गया यार, ठीक है, सॉल्यूशन में, ठीक, ये क्या है मैं इसी पे बता देता हूं। अभी आते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, ठीक है, यही है। ये क्या होता है, लेसर अमाउंट, ये क्या होता है, लार्जर अमाउंट, ठीक है। AMOUNT, माउंटेन गलत हो गया, ठीक है। अब देखो, मजे आ रहे हैं ना, मजे करो, पढ़ाई करो, मजे करो, खाओ पियो ऐश करो, जिंदगी में और क्या है। लेसर अमाउंट सॉल्यूट, ठीक है, ब्रैकेट में मतलब वही हुआ, ठीक है, मतलब ठीक है। अब आती है कुछ प्रॉपर्टियां, इसकी प्रॉपर्टी। पहली, साइज। साइज जो सॉल्यूशन के पार्टिकल, साइज की बात छोड़ो, पहले ले लो, पहले क्या लेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर होता है ये, ठीक है। दूसरी चीज, साइज। साइज जो होता है 1 नैनोमीटर, और इसको बोलते हैं 10⁻⁹ मीटर। एक ये जो 1 दिख रहा है ना, इसको 10⁹ से डिवाइड कर दो। 1 को 10⁹ से डिवाइड कर दो, जितना आएगा उतनी बड़ी इसकी साइज होती है। सोच लो कितनी बड़ी होती है, सोचना बैठ के अब, ठीक है। और इस साइज की वजह से, स्मॉल साइज की वजह से हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, पार्टिकल्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। और ये डोंट शो स्कैटरिंग, ठीक है, डोंट शो स्कैटरिंग। वी कांट सी विथ नेकेड आई, इसमें वी कांट सी पार्टिकल्स विथ नेकेड आई। नेकेड आई से हम इन पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं। अब डोंट सेटल डाउन, जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन अंदर नहीं होते हैं। 5वां, पार्टिकल्स डोंट सेटल डाउन विथ टाइम। क्या कह रहा हूं, टाइम जब हम इंक्रीज, मैं इसको दिखाता हूं अभी आपको, इंक्रीज करता हूं तो, और छठा, इनको मैं सेपरेट नहीं कर सकता हूं। वी कांट सेपरेट कंपोजिशन कंपोनेंट विथ फिल्टरेशन
प्रोसेस, ठीक है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो इस चीज को मैं फिल्ट्रेशन मतलब कि अलग नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हमारे पास जो क्रोमेटोग्राफी वगैरह आता है, तो हम जो एग्जाम्पल आज लेने वाले हैं तो उसमें ऐसा एग्जाम्पल लिया जाए जो ये सेटिस्फाई हो जाए। तो इसके लिए हम जब हम फिल्ट्रेशन बताएंगे तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट हम कर देंगे, ठीक है। बट अभी जो हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वो इन सारी चीजों के लिए कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप, मतलब क्योंकि वो उसमें कलर जो होगा ना, जो कलर हम उसमें ऐड करेंगे वो यहाँ पे फेल हो जाएगा, क्योंकि वो उसको हम क्रोमेटोग्राफी से अलग कर सकते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हम यहाँ शो कर रहे हैं वो बस सॉल्यूशन को समझाने के लिए कर रहे हैं। क्या? सॉल्यूशन को समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन को समझाने के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास बस थोड़ा सा वाटर है और मैं वही बदमाशी थोड़ा करूँगा और कुछ नहीं, ज़्यादा नुकसान नहीं करूँगा चीज़ों का। मैं बस ये एक्चुअली ये कलर सेपरेट हो जाएंगे, बट फिल्टर करके, जैसे मैं फिल्टर करके करूँ तो नहीं होगा, थोड़ा कम कर दूँ। इसमें भी ऐड शुगर, बट यहाँ पे हमारे पास अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये वाटर है, ये जो है मोर अमाउंट में है फिलहाल, और मैं एज अ सॉल्यूट, आप इसको बिल्कुल ऐसे मत देखना कि ये कलर है तो इसको तो हम सेपरेट कर सकते हैं या मुझे दूसरा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो आप बिल्कुल अदरवाइज मत लेना, मैं बस इस सॉल्यूशन को समझा रहा हूँ कि मिक्स होता है तो क्या होता है। मैंने इसको ऐड किया, इसमें ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ऐड करूंगा। देखो, मैंने इसमें जो वाटर था, ठीक है, वाटर जो था वो एज अ सॉल्वेंट हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने जो इंक का फ्यू ड्रॉप्स ऐड किया, इसमें 2-3 ड्रॉप बस मैंने डाला, तो एज अ सॉल्वेंट हो गया वो, ठीक है, ये सॉल्वेंट। अब इसमें और अगर कोई कलर डाल दें, कोई और कलर डाल दें, देखो ये मिक्स नहीं हो रहा है क्योंकि इसके अंदर एक क्वालिटी होती है, परमानेंट टेम्पररी होता है ना वो, इसीलिए तो यहाँ से मिट जाता है। तो मैंने यहाँ पर समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ और कुछ नहीं। तो मैंने जब अगर ये अच्छे से डिजोल्व कर दूं मैं, तो मैं इसको चाहे छन्नी फिल्टर करके फिल्ट्रेशन प्रोसेस से इसको अलग नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हम जब क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हैं तो वहाँ पे कलर जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, तो उसको हम नहीं ले रहे हैं। अदरवाइज इस एक्सपेरिमेंट को मत लेना, मैं बस इतना समझा रहा हूँ कि सॉल्यूट क्या होता है, जो छोटे अमाउंट में ऐड करते हैं, और जो लार्जर अमाउंट में होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। और साइज 1 नैनोमीटर, साइज जो होता है 1 नैनोमीटर होता है, इतना छोटा साइज होता है कि ये इसको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। और ये साइज छोटी होने की वजह से जो सॉल्यूशन होता है वो स्कैटरिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। क्या नहीं शो करता है? स्कैटरिंग प्रॉपर्टी। स्कैटरिंग प्रॉपर्टी मतलब होता है कि अगर हम सॉल्यूशन से लाइट पास करा रहे हैं तो वो बीम ऑफ लाइट हमको दिखनी चाहिए। जैसे मैं ये मान लेता हूं ये सॉल्यूशन है, मान लेता हूं, मैथ का स्टूडेंट हूं, मानने में बहुत आगे रहता हूं, मान लेता हूं ये सॉल्यूशन है। तो अगर मुझे इसकी साइज 1 नैनोमीटर है, जो कि 10.-9 मीटर, तो अगर मैं यहां से लाइट बीम जलाता हूं, बीम ऑफ लाइट पास कराता हूं, तो ये जो होंगे स्कैटर नहीं हो पाएंगे, ये बीम ऑफ लाइट हमको विजिबल नहीं होगी। तो इसलिए बोला जाता है कि आपको बस इतना याद रखना है क्लास 9th में कि जो हमारे ड्यू टू दिस स्मॉल साइज सॉल्यूशन डोंट शो स्कैटरिंग प्रॉपर्टी। स्कैटरिंग प्रॉपर्टी वो शो नहीं करते हैं क्योंकि उनकी साइज बहुत छोटी होती है, और बाकी इस पे फेनोमेना लाइट का आता है तो उसको हमें यहाँ डिस्कस नहीं करना है। दूसरी चीज की इतनी साइज छोटी होती है कि जिसकी वजह से हम नेकेड आई से उसको देख नहीं सकते हैं, और पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं। लास्ट क्लास में जब मैंने ग्लूकोज का एक्सपेरिमेंट किया था तो मैंने दिखाया था कि जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसमें पार्टिकल सेटल डाउन नीचे नहीं होते हैं अगर टाइम के साथ छोड़ दो तो। बट वहीं पे मैंने हेट्रो का किया था, तो मैंने सॉइल को नीचे बैठा के दिखाया था कि देखो ये भैया नीचे बैठ गया है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें, और इनको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं करेंगे। जैसे मैं वाटर ले लूं और मिल्क ले लूं, दोनों को डिजोल्व कर दूं और मैं उसको अगर फिल्टर करता हूं तो क्या वो फिल्टर हो जाएगा? नहीं होगा। ऐसा सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है। और अगर फिल्टर करते हैं तो कैसे करते हैं हम लोग ये फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने इतनी सारी चीजें बताई कि सॉल्यूशन क्या होता है, तो होमोजेनियस मिक्सचर होता है सर,
और उसमें दो चीज होती है सर, एक सॉलिड होता है एक सॉल्वेंट होता है। सॉलिड छोटे अमाउंट में, सॉल्वेंट बड़े अमाउंट में। फिर मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी, प्रॉपर्टी में मैंने ये पढ़ा कि पहली चीज कि वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, सेकेंड चीज कि उसकी साइज बहुत छोटी होती है। तो कितनी होती है, तो 1 नैनोमीटर के बराबर होती है, डेट इज 10⁻⁹ मीटर। थर्ड चीज मैंने पढ़ा कि मैं इसको नेकेड आई से नहीं देख सकता हूँ क्योंकि इसकी साइज छोटी है। फोर्थ चीज कि ये स्कैटरिंग शो नहीं करता है, क्यों, क्योंकि इसकी साइज बहुत छोटी है, इसलिए ये स्कैटरिंग शो नहीं करता है। फिफ्थ चीज मैंने पढ़ा कि ये सेटल डाउन नहीं होते हैं। सिक्स्थ चीज मैंने पढ़ा कि हम इसको फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते हैं, ये हमारी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, स्मार्ट बनो, स्मार्ट। ओके, पढ़ते रहिए। बाकी अगले लेक्चर में हम इसको कंसंट्रेशन वगैरह सारी चीजें देखेंगे। तो छोटे छोटे क्लिप्स हैं, ईमानदारी से देखिए, समझिए, दिमाग में ऐसे बैठा लीजिए कि सॉल्यूशन होता है। बाकी ये जो चीजें हैं ये आपको आनी चाहिए, अदरवाइज मैं बार बार बोल रहा हूँ इस एक्सपेरिमेंट को कलर ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करना कि सर कलर तो अलग हो जाते हैं, क्यों, मैंने बस कंसेप्ट समझाया है। ओके, मैं फिल्ट्रेशन करूंगा, कोशिश करूंगा कि 1-2 एक्सपेरिमेंट कर दूं ताकि मजा आ जाए। तो उम्मीद है सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक फॉर योर फ्यूचर।